तो कहानी शुरू होती है नैन्सी से, जो हॉलैंड में अपनी फैमिली के साथ एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी उसे अपने पति फ्रेड पर शक होने लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। एक दिन जब नैन्सी कपड़े धो रही होती है, तो उसे फ्रेड की जेब में एक चिट मिलती है जिस पर किसी लड़की का नाम लिखा होता है। इसके बाद जब वो किसी काम से फ्रेड के ऑफिस जाती है, तो वहां उसे एक छोटा सा मॉडल दिखता है, हॉलैंड शहर का मॉडल, जिसमें कुछ ही घर और उनसे जुड़ी सड़कों को दिखाया गया होता है। नैन्सी सोचती है, फ्रेड को इसकी क्या जरूरत, वो तो एक आंखों का डॉक्टर है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि फ्रेड उससे कुछ छुपा रहा है। नैन्सी खुद एक टीचर होती है और अपने साथी देव से ये सब शेयर करती है। वो कहती है, यार मुझे फ्रेड पर शक है। मैं जानना चाहती हूं कि वो मुझसे क्या छुपा रहा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन देव साफ मना कर देता है, कहता है, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। घर आकर नैन्सी गुस्से में खाना बनाती है, लेकिन गुस्से के चलते खाना बिगड़ जाता है। फ्रेड भी उसकी नाराजगी नोटिस कर लेता है। खाने के टेबल पर वो कहता है, नैन्सी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो, हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। नैन्सी ने अभी तक फ्रेड को यह भी नहीं बताया था कि उसे उस पर शक है, तो फिर फ्रेड ऐसी बातें क्यों कर रहा था। ये सोचकर नैन्सी का दिमाग चकरा जाता है। रात को सबके सो जाने के बाद नैन्सी गैलरी में जाती है जहां फ्रेड का सामान रखा होता है। वहां उसे एक कैमरा मिलता है जो फ्रेड ने छुपा कर रखा था। वो सोचती है, कैमरे की उसे क्या जरूरत थी, और अगर था भी तो छुपाया क्यों। अभी वो कैमरा चेक ही कर रही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डर कर वो एक हथौड़ा उठाती है और बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि डस्टबिन में एक रकून जानवर है जो उसे देखते ही भाग जाता है। पीछे मुड़कर देखती है तो घर की एक लाइट जल रही होती है और एक कमरे में उसे फ्रेड के साथ किसी लड़की की परछाई दिखती है। तभी वो देखती है कि उसका बेटा भी बाहर आ गया है और फेस्टिवल वाले कपड़े पहनकर जंगल की तरफ भाग जाता है। नैन्सी अपने बेटे का पीछा करते करते एक रोड पर पहुंच जाती है जहां उसके कदमों के नीचे ढेर सारी लाशें पड़ी होती हैं। अगले ही पल सारी लाशें गायब हो जाती हैं और नैन्सी खुद को पानी में डूबता हुआ महसूस करती है, और फिर एकदम से उसकी आंख खुल जाती है। असल में ये सब जो कुछ भी हुआ, खाना बनाना, शक, डस्टबिन, जंगल, लाशें, ये सब एक सपना था। नैन्सी को ऐसे डरावने सपने इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो पूरे दिन फ्रेड के बारे में ही सोचती रहती थी। अगले दिन नैन्सी फिर से देव से मिलती है एक रेस्टोरेंट में और कहती है, अब तो मेरा शक और भी बढ़ गया है कि फ्रेड का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। देव पहले तो मना करता है, कहता है कि ये उनका पर्सनल मामला है और वो इसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जैसे ही नैन्सी उसका हाथ पकड़ती है, देव का दिल पिघल जाता है और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी नैन्सी को पसंद करने लगा था। वो नैन्सी से पूछता है, मुझे करना क्या होगा। नैन्सी समझाती है, सिर्फ इतना कि तुम चेकअप के बहाने फ्रेड के क्लिनिक जाना, फिर वॉशरूम में जाकर वहां की खिड़की खोल देना, ताकि रात को हम उस रास्ते से अंदर घुस सकें। जैसे प्लान था वैसे ही देव फ्रेड के पास आंखों की जांच कराने पहुंच जाता है। उसकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फ्रेड उससे पूछता है, तुम भी उसी स्कूल में पढ़ाते हो ना जहां नैन्सी पढ़ाती है। नैन्सी का नाम सुनते ही देव थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, मैं ज्यादा किसी से नहीं मिलता, इसलिए किसी को नहीं जानता। अब देव और ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो वहां से निकलना चाहता है, लेकिन फ्रेड उसकी आंखों में ड्रॉप्स डाल देता है और कहता है कि थोड़ी देर रुकना होगा। जैसे ही फ्रेड वहां से जाता है, देव चुपचाप उठता है और भागने लगता है। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। वो भागकर वॉशरूम में घुसता है और नैन्सी की बात मानते हुए खिड़की खोलकर उसमें एक पेपर फंसा देता है, ताकि खिड़की रात को लॉक ना हो। काम होते ही वो वहां से निकलने लगता है। फ्रेड का असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि उसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई। आंखों में डाले गए ड्रॉप्स की वजह से देव को कम दिखाई दे रहा होता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। लेकिन आखिरकार वो नैन्सी की कार तक पहुंच जाता है। देव बहुत घबराया होता है और कहता है, मैं अब और आगे कुछ नहीं कर सकता। नैन्सी उसकी बहुत शुक्रगुजार होती है कि उसने अब तक उसकी मदद की, वो भी इतना रिस्क लेकर। दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि अब नैन्सी को भी देव पसंद आने लगा है। अब रात को प्लान के मुताबिक दोनों फ्रेड के क्लिनिक की तलाशी लेने निकलते हैं। नैन्सी ने फ्रेड से झूठ बोला था कि वो अपनी फ्रेंड की नाइट पार्टी में जा रही है, लेकिन असल में वो देव के साथ क्लिनिक जा रही थी। जैसे ही दोनों पहुंचते हैं, वॉशरूम की खिड़की से अंदर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ फ्रेड को उसी औरत की कॉल आती है जिसके घर जाने का बहाना नैन्सी ने बनाया था। अब उसका झूठ पकड़े जाने वाला होता है, क्योंकि उस औरत के बेटे की आंखों में बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया था। इसलिए उस औरत ने फ्रेड को कॉल किया कि वो जल्दी क्लिनिक पहुंच जाए, और वो खुद भी अपने बेटे को लेकर आ रही थी। फ्रेड अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत क्लिनिक के लिए निकल गया।
उधर क्लिनिक के अंदर नैन्सी पहुंच चुकी थी। उसे वहां फ्रेड के पास बहुत सारे डेबिट कार्ड्स मिलते हैं, जिनमें से एक का नंबर वो नोट कर लेती है। साथ ही उसे एक एल्बम भी दिखता है जिसमें कई घरों की तस्वीरें थीं, और ये सब उसी छुपे हुए कैमरे से ली गई थीं जिसे फ्रेड छिपा कर रखता था। अभी वो और कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी देव की कॉल आती है कि फ्रेड बाहर आ चुका है। ये सुनकर नैन्सी घबरा जाती है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी जल्दबाजी में उसके इयररिंग्स फ्रेड के मॉडल पर गिर जाते हैं। फ्रेड क्लिनिक में उस बच्चे का चेकअप करने लगता है जिसे वो औरत लेकर आई थी। फिर वो उस औरत से पूछता है, तो नैन्सी पार्टी एंजॉय कर रही होंगी? औरत जवाब देती है, नैन्सी तो आई ही नहीं। अब फ्रेड को समझ आ जाता है कि नैन्सी ने उससे झूठ बोला था, जबकि नैन्सी इस वक्त देव के घर थी। अब दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ चुके थे। फ्रेड जैसे ही क्लिनिक के उस सीक्रेट रूम में जाता है जहां मॉडल रखा था, तो उसे मॉडल पर नैन्सी की ज्वेलरी मिलती है। अब फ्रेड को यकीन हो जाता है कि नैन्सी क्लिनिक आई थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी देव के घर के बाहर कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो देव को धमकी देने आते हैं, क्योंकि उसने उन्हें किसी बात पर सजा दी थी। इसके बाद देव नैन्सी से कहता है, मैं इस तरह छुप छुप के नहीं जी सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें फ्रेड से तलाक लेना होगा। नैन्सी कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं फ्रेड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, अगर कभी मुझे लगे कि फ्रेड मुझे धोखा दे रहा है, तब शायद मैं उसे छोड़ दूं और तुम्हारे पास आ जाऊं। फिर वो कहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फ्रेड की फाइनेंशियल हालत मुझसे बहुत बेहतर है। अगर तलाक हुआ तो मेरा बेटा उसकी कस्टडी में जा सकता है, और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। इसके बाद नैन्सी वापस अपने घर आती है और सो जाती है। रात में उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें उसका बेटा उससे दूर जा रहा होता है। डर कर उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि फ्रेड उसके पैरों के पास बैठा हुआ है। फ्रेड उससे पूछता है, तुम्हारा नाइट आउट कैसा रहा? नैन्सी झूठ बोलती है, बहुत अच्छा था। और फ्रेड भी उसे नहीं बताता कि उसे सच पता चल चुका है। अब नैन्सी फिर अपने मिशन में लग जाती है। जिस डेबिट कार्ड का नंबर उसने फ्रेड के ऑफिस से नोट किया था, उसकी डिटेल्स निकलवाने लगती है। उसे पता चलता है कि हाल ही में उसी कार्ड से एक बहुत महंगा गिफ्ट खरीदा गया है। जब वो अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके बेड पर एक गिफ्ट रखा है। अब वो सोचती है, क्या ये वही गिफ्ट है जो फ्रेड ने उसी कार्ड से खरीदा था? ये देखकर वो खुश हो जाती है। तभी फ्रेड उसके खोए हुए इयररिंग्स भी उसे लौटा देता है और कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फ्रेड की बातें सुनकर नैन्सी को थोड़ी राहत मिली थी। कुछ दिन बाद नैन्सी के ऑफिस में एक पार्टी हुई जिसमें वो और देव दोनों मौजूद थे। पार्टी में नैन्सी को देव की कंपनी बहुत अच्छी लगी, यहां तक कि वो घर आकर भी बस उसी के बारे में सोचती रही। अब उसे देव के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होने लगा था। नैन्सी ने खुद देव को कॉल करके कहा कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए देव को उसका एक छोटा सा काम करना होगा। उसे फ्रेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में नैन्सी की मदद करनी होगी, ताकि वो फ्रेड से तलाक ले सके और फिर दोनों साथ रह सकें। देव ने भी बिना देर किए उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन से ही दोनों अपने मिशन पर लग गए और फ्रेड पर नजर रखने लगे। उन्हें पता चला कि फ्रेड ने आज किसी होटल में एक रूम बुक किया है। अब इन लोगों ने प्लान बनाया कि देव नीचे फ्रेड को किसी बहाने से रोक कर रखेगा और नैन्सी ऊपर जाकर उसके कमरे की तलाशी लेगी। जैसे ही नैन्सी कमरे में पहुंची, उसे वहां बहुत अजीब चीजें मिली, जैसे हैंडकव्स और कुछ ऐसा सामान जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। वो सोच में पड़ गई कि फ्रेड इन चीजों का क्या करता होगा। इधर देव फ्रेड को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया और उसने तुरंत नैन्सी को कॉल कर दिया। नैन्सी जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। दोनों ने जो भी चीजें देखीं, उन्हें देखकर देव को लगा कि ये सब सबूत फ्रेड के किसी अफेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं। देव नैन्सी से कहता है, अब बस एक कदम और बाकी है। हमें सिर्फ उसकी एक फोटो चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। अगर वो मिल गई तो तुम डिवोर्स ले सकती हो और फिर हम साथ रहेंगे। नैन्सी ने भी उसकी बात मान ली और घर वापस आ गई। घर आकर वो फिर से फ्रेड के बनाए हुए होलैंड के मॉडल को देखने लगी। उसमें सिर्फ कुछ ही घर बने हुए थे। उसे एक फाइल भी मिली जिसमें उन सभी घरों के नक्शे, ब्लूप्रिंट्स थे। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो उसने तुरंत इन घरों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। तब उसे पता चला कि इन सभी घरों में कभी ना कभी किसी महिला की लाश मिली थी। सबकी मौत मर्डर से हुई थी, और ये मर्डर केस आज तक कोई सुलझा नहीं पाया था। अब सब कुछ साफ था। नैन्सी को समझ आ गया कि फ्रेड असल में एक सीरियल किलर है। जब नैन्सी अपने काम में बिजी थी तो डेव भी अपना काम कर रहा था। वो फ्रेड की कार का पीछा करते करते जंगल के पास एक घर तक पहुंचा। वहां एक लड़की फ्रेड से मिलने आई। डेव ने जल्दी से कैमरा निकाला और उनकी बहुत सारी फोटो खींच ली, लेकिन जब और सबूत जुटाने के चक्कर में डेव घर के अंदर चला गया तो उसने देखा कि फ्रेड ने उस लड़की को बांध रखा था और उसका गला काट दिया था। लड़की मरने वाली थी। डेव यह देखकर शॉक हो गया। तभी फ्रेड की नजर डेव पर पड़ गई। वो डेव को मारने के लिए चाकू लेकर भागा, लेकिन डेव खिड़की से कूदकर बाहर गिर गया।
फ्रेड उसके पीछे दौड़ा और बोला, मुझे पता है तुम और नैन्सी मिलकर मेरा पीछा कर रहे हो। डेव बहुत डर गया। वो भागकर एक बोट तक पहुंचा ताकि भाग सके, लेकिन फ्रेड ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा। डेव ने किसी तरह उससे चाकू छीना और फ्रेड को ही चाकू मार दिया। फ्रेड पानी में गिर गया और डेव को लगा कि अब वो मर गया। सुबह डेव टाउन लौटा और वो कपड़े जला दिए जो उस मर्डर के वक्त पहने थे। उसे नैन्सी की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स मिली थीं जो उसे फ्रेड की सच्चाई बताना चाहती थीं। लेकिन डेव ने आकर झूठ बोल दिया। उसने कहा, मैंने फ्रेड को सब बता दिया कि नैन्सी और मैं साथ हैं, तो उसने खुद ही हमसे दूर होने का फैसला कर लिया। नैन्सी को अजीब लगा, क्योंकि फ्रेड तो उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसने डेव की बात पर यकीन कर लिया और डेव के साथ रहने लगी। पर उसके मन में डर बना रहा कि कहीं फ्रेड वापस ना आ जाए। उधर डेव को भी फ्रेड की हत्या के डरावने सपने आते थे। कुछ दिनों बाद एक फेस्टिवल में नैन्सी अपने बेटे के साथ गई। वहां किसी ने कहा कि उसने फ्रेड को फेस्टिवल में देखा है। ये सुनकर नैन्सी डर गई। उसे फ्रेड दिख भी गया। अब वो घबरा गई और अपने बेटे को ढूंढने लगी। उसी वक्त डेव गन लेकर आ गया। नैन्सी समझ गई कि डेव उसके बेटे को मारने आया है ताकि वह सिर्फ उसी की हो जाए। वो बेटे को लेकर भाग गई और घर पहुंच गई, लेकिन डेव भी वहां आ गया। अब डेव ने सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसने फ्रेड को एक लड़की की हत्या करते देखा और बचाव में उसे मार दिया। लेकिन नैन्सी ने बताया कि फ्रेड अभी भी जिंदा है। उसका बेटा भी ये सब सुन रहा था और समझ गया कि उसके पिता एक सीरियल किलर हैं। डेव को यकीन नहीं आया। उसे लगा कि नैन्सी उसे पुलिस से बचाने के लिए ये सब कह रही है। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने फोन छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। डेव गिरकर घायल हो गया। नैन्सी गन लेकर बाहर निकली और देखा कि फ्रेड अपने बेटे को लेकर खड़ा है। फ्रेड ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। नैन्सी भी चुपचाप उसके साथ गाड़ी में बैठ गई, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने गन फ्रेड पर तान दी और बेटे को भागने को कहा। गोली चलती है, लेकिन फ्रेड के कान को छूकर निकल जाती है। फ्रेड गुस्से में उस पर हमला करता है। तभी उसका बेटा वापस आता है और फ्रेड को धक्का देता है। फिर नैन्सी अपने जूते से फ्रेड के सिर पर बार बार मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फ्रेड की मौत के बाद नैन्सी अपने बेटे को गले लगाती है और राहत की सांस लेती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नैन्सी और डेव ने शादी कर ली और अब वो तीनों एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें और थ्रिलर मूवीज का मजा लेते रहें।